अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ और लास्ट टाइम हमने जो है कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया था। अब देखो असल में हम कर क्या आ रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में कंपोजिट फंक्शन पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो सारे आपको यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको तवज्जो से कीजिए। तो अब मैं बिस्मिल्लाह करके क्वेश्चन 13 रीड कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टाइल के लिहाज से तुम्हारे लिए चेंज है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसमें जितनी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो आपके पास इस क्वेश्चन 13 में किया है उसने कि किस चीज पे बनाया है। उसने क्या है, जैसे डेफिनेशन में बताया था कंपोजिट फंक्शन में कि भाई कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए दो फंक्शन कम से कम आपको चाहिए होते हैं, लेकिन अब उसने तीन फंक्शन आपके पास ले लिए। अब वो कह रहा है तीन फंक्शन से कंपोजिट फंक्शन को इस्तेमाल करवा रहा है, तो इस क्वेश्चन में तीन फंक्शन डिस्कस किए गए हैं। तो अब जैसे पहला आपके पास इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ f is a function from a to b, g is a function from b to c। ठीक है, क्या लिखा है, f is a function from a to b और g is a function from b to c और h is a function from c to d, c to d, h is a function from c to d, r फंक्शन। ये सारे फंक्शन है। अब इसमें कोई नहीं बता रहा इसके अंदर कि भाई ये फंक्शन क्या होता है। देखें, अब देखिए ये बिल्कुल सारी चीजें जो है एज ए जो रूटीन वर्क के पर इस्तेमाल की जाएंगी। अब आपके जहन में होना चाहिए ये फंक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, तो कोशिश करें तमाम चीजों को समझने की। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी और एच फंक्शन है सी टू डी। ठीक है, तो अब इसमें शो दैट क्या कर रहा है। अब देखो इसके अंदर उन्होंने, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत एसोसिएटिव लॉ अगर याद है कि तीन एलिमेंट्स के साथ करते हैं, दो ब्रैकेट में रखते हो, बिल्कुल इसको ये फॉलो कर रहा है इसके अंदर यहाँ पे। तो कैसे कर रहा है भाई इसमें कि एस सर्किल जी सर्किल एफ ब्रैकेट में लिखा है इसने, और दूसरा बनाया है एच सर्किल जी सर्किल एफ बनाया है, जो कि डिफाइन करना है हमें। एक तो डिफाइन करना है कि भाई ये जो एच सर्किल जी सर्किल एफ कैसे डिफाइन करेंगे, एच सर्किल जी सर्किल एच सर्किल जी ब्रैकेट में सर्किल एफ, ये कैसे डिफाइन। फिर उसके बाद उसने ये भी कहा है कि शो करें कि दे आर इक्वल, फिर शो करें दे आर इक्वल। फिर उसने वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले भी किया था उसने, अब पूछा है कि कैन यू डिफाइन एफ सर्किल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि ये जो सवाल उसने किया है इसमें बड़ी लर्निंग है, इंशाल्लाह इसको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले देखें इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा इसको, अच्छा अब इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपने डेटा बनाना है। जैसे डेटा में आपके पास सिर्फ ये दिया हुआ है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो अब आपने इसके अंदर वेन डायग्राम की हेल्प ली है। तो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ टोटल चार सेट जो हैं वो यूज हो रहे हैं, तो हमने चार डायग्राम बनाई। पहली ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, चार डायग्राम बना दी वेन डायग्राम से। अच्छा, फिर उसके बाद उसके एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट तमाम एलिमेंट को एक्स से ले रहे हैं, बी के तमाम एलिमेंट को वाई से ले रहे हैं, सी के तमाम एलिमेंट को जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी के तमाम एलिमेंट को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमें गिवन में है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हमने एरो बना दिया ये एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, उससे फिर इसका एलिमेंट पे भी फर्क होगा कि भाई एलिमेंट जो है एक्स की इमेज वाई बनेगी, तो देखो एक्स से एरो बना के वाई पे मिला दिया। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास, अच्छा इसको ये भी चीज यहाँ पे देख लो साथ साथ कि जैसे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो ए जो है डोमेन है, बी रेंज है, तो ए के अंदर एक्स है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एफ ब्रैकेट एक्स इक्वल टू वाई। तो कैसे पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे रीड करेंगे। तो ये आपने एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी से फाइंड कर लिया। इसी तरह से दूसरा फंक्शन जो आपने लिया है जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो देखो ये दो डायग्राम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। अब इसमें देखो जी हमने ले लिया, ये जी आ गया बी और सी के दरमियान में, और यहाँ पे y की इमेज फिर z पे बनेगी जब g फंक्शन होगा b टू c। तो ये देखें हमने एरो से बना के दिखा दिया। अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं। अब b के अंदर क्योंकि हर एलिमेंट y है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, g ब्रैकेट y यानी g ऑफ y इक्वल टू z, क्योंकि z जो है वो c में, क्योंकि y z पे अगर मैप हो रहा है
तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सारा ये सारा हम डेटा कर रहे हैं, अभी हम सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी तब हम इन चीजों को फाइंड करेंगे, वरना नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम यहाँ पे एच जो हमें दिया है C to D, इससे जो रिजल्ट्स निकलेंगे गिवन के तौर पे वो निकाले जाएंगे। अब देखो सी के एलिमेंट, जो हर एलिमेंट जेड है और इसका हर एलिमेंट टी से रिप्रेजेंट, तो यहाँ जैसे आपने कहा कि एच फंक्शन है C to D, तो इसका मतलब जेड की जो इमेज है वो टी पे बन रही है, तो हम यहाँ से भाई कह सकते हैं ना भाई, एच ऑफ जेड इक्वल टी, देखो यहाँ पे लिख के दिखा दिया, एच ऑफ जेड इक्वल टू टी, क्योंकि सी के अंदर जेड है, एच ऑफ जेड और डी में टी है इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये तीन बातें अगर तुमने समझ ली है, ये गिवन से निकाली गई और ये डायग्राम, तो इंशाल्लाह तुम्हें यहाँ से मुश्किल नहीं होगी। अब देखो, अब हम यहाँ से अपने जो हमसे कहा गया है कि डिफाइन करें वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कहा गया भाई कि एस सर्किल जी सर्किल एफ निकालो, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि इसकी डोमेन हमें इंट्रोड्यूस करानी होती है। तो अच्छा, अब डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक्स क्यों लिया गया हमारे साथ, ये देखने वाली बात है। देखिए ना, वाई भी है या डोमेन, जेड भी है, टी है, एक्स को क्यों लिया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इसके लिए जैसे मैंने वहां पे कंपोजिट फंक्शन बताया था 2 या 3 में, देखो जैसे आपने कहा कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, एच इज अ फंक्शन C to D। तो अब जो इनका कंपोजिट फंक्शन बनेगा तीनों से, वो ये बनेगा एस सर्किल जी सर्किल एफ। ये क्या होगा, ये फर्स्ट सेट से लास्ट सेट की तरफ होगा, जैसे हमने 2 में किया था, अगर तुम्हें याद हो कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी फंक्शन बी टू सी। तो एफ और जी से जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो ए टू फर्स्ट सेट से लास्ट सेट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए टू डी, ये जो ए टू डी हमारा जो है कंपोजिट फंक्शन बनेगा, ए टू डी ऐसा। तो अब इसमें ए में डोमेन एक्स है, रेंज टी है, तो इसलिए हम यहाँ पे डोमेन क्या लेंगे, एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो डायग्राम में भी मैंने बता दिया है इसमें क्या है, सर्किल जी सर्किल एफ ए टू डी होगी, इसमें ए टू डी, ए टू डी, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो एक्स होगी, रेंज इसकी टी होगी, तो इसलिए इसकी डोमेन में हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, अब इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जैसे एसोसिएटिव में करते हैं। तो हमने पहले एस सर्किल जी लिखा, अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, दोनों जो इसके नियरेस्ट फंक्शन इसको ब्रैकेट में ले जाएंगे, ले गए, जी बाहर रखा और ब्रैकेट में लिख दिया एफ एक्स। ठीक है, हमने क्या किया इसमें कि ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो इसको एस सर्किल जी एज इट इज कॉपी कर लिया, जी सर्किल जी, अब जी सर्किल एफ को ऑपरेट करने के लिए पहले जी लिखा और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एफ एक्स। अब यहाँ हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, एफ एक्स हमने जैसे यहाँ पे भी निकाला, यहाँ भी लिख दिया तुम्हें आसानी के लिए कि एफ एक्स जो है वाई के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एफ एक्स की जगह वाई लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया एस सर्किल जी ऑफ वाई। अब ये 2 पर आ गया, अब क्या करेंगे कि जी ऑफ वाई को जो है ब्रैकेट में लिख देंगे, एच बाहर, ब्रैकेट में जी ऑफ वाई। अब जी ऑफ वाई अगर तुम देखो यहाँ जेड के बराबर है, तो यहाँ भी लिख दिया, इसका मतलब इस जी वाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, जेड, ये रख दिया जेड, तो क्या बन गया ये एच ऑफ जेड। अब एच ऑफ जेड किसके बराबर है, देखो यहाँ टी है ना, लिखा हुआ देखो टी है, तो यहाँ टी है, इसका मतलब एच सर्किल जी सर्किल एफ ऑफ एक्स जो है वो टी के बराबर आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो दूसरा साइड है, एच सर्किल जी सर्किल एफ, ये निकालना है। तो अब इसमें भी देखो मैंने पहले इसकी डोमेन लिख दी है, देखो एक्स। अच्छा, अब इसमें ब्रैकेट क्योंकि दूर है इसमें, अब आप ब्रैकेट को पहले यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपने एस सर्किल जी ऐसे लिखा और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, वाई, या वाई लिख दिया। अब ये क्या रीड किया जाएगा, एस सर्किल जी वाई। अब इसमें क्या करेंगे भाई, क्योंकि इसके नियरेस्ट फंक्शन जी है, तो इसको जी ऑफ वाई को ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो देखिए ब्रैकेट में हमने जी ऑफ वाई एच बार ऐसे ही रखा। अब जी ऑफ वाई जो है वो किसके बराबर है, जेड के, जो पहले भी इस्तेमाल किया, देखो मैं लिख भी रहा हूँ ताकि तुम्हें पीछे देखना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच ऑफ जेड। अब एच ऑफ जेड देखो तुम्हारे आसानी के लिए पीछे क्योंकि देखना पड़ेगा, एच ऑफ जेड हमने क्या निकाला था वहां पे टी, तो इसकी जगह टी। अब देखो दोनों की वैल्यूज जो है वो टी आ रही है, अगर तुम बैक पे देखो, देखो इसकी भी वैल्यू टी आ रही है और
इसकी वैल्यू भी टी आ रही, इसका मतलब दोनों इक्वल हुए। और यही उसने कहा था कि डिफाइन भी करो और ये इक्वल भी शो करो, हमने इक्वल शो कर दिया। सही है। अच्छा, अब उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आखिर में कही जो मैंने तुमसे कहा था कि एफ सर्किल जी कैन बी फाइंड और नॉट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करने की कोशिश, अगर हमने डिफाइन कर लिया तो फिर हम फाइंड भी कर लेंगे। अब देखो एफ सर्किल जी ऑफ एक्स में क्या करोगे, रूल के तहत जी ऑफ एक्स को ब्रैकेट में लेके जाओगे, ले जाओ। अब तुमने देखा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो वाई है, जी ऑफ एक्स तो कहीं भी नहीं है भाई, है ना, गिवन में हमारे पास है ही नहीं कहीं डिफाइन। इसका मतलब जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी गिवन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको फिर इसके ऊपर कैसे किस चीज को फाइंड कर सकता हूँ। तो इस, और जबकि हमने वहां पे क्या डिफाइन किया हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई डिफाइन किया। इसका मतलब है कि हम एफ सर्किल जी जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।